नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रह के बारे में, जिसमें सौर मंडल के 8 ग्रहों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे और समझे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में। तो अगर मून की बात किया जाए तो मून मतलब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। और इसका अगर प्रकाश की बात किया जाए कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। अगर इसके घूर्णन की बात किया जाए तो ये घूर्णन जो होता है वो 27 दिन और 7 घंटे में मतलब घूर्णन और परिक्रमण दोनों करता है। घूर्णन और परिक्रमण का जो समय है वो बराबर होने के कारण हम लोग चंद्रमा का जो भाग है वो एक ही भाग देख पाते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग नोट करते हुए और समझते हुए बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले चंद्रमा। मून। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अब अगर इसके प्रकाश की बात किया जाए तो यहां लिख लीजिए कि जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, चंद्रमा का प्रकाश जो होता है वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। इसमें लिख लीजिए सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे मतलब ये सन है और ये मून। तो सन का मतलब जो सूर्य का जो परावर्तित प्रकाश होता है वो मून को, और ये अर्थ है। यहां से ऐसे समझ लीजिए। तो जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। अब अगर इसके घूर्णन की बात किया जाए तो इसका जो घूर्णन होता है वो मतलब 27 दिन 7 घंटे। अब अगर इसके घूर्णन की बात किया जाए तो 27 दिन घूर्णन और परिक्रमण लिख लीजिए। घूर्णन और परिक्रमण जो होता है, घूर्णन और परिक्रमण जो होता है वो 27 दिन 7 घंटे में कर लेता है। इसका मतलब घूर्णन और परिक्रमण का जो समय है वो बराबर होने के कारण ही चंद्रमा का हम लोग एक ही भाग देख पाते हैं। मतलब कि जो चंद्रमा है उसका एक ही भाग दृश्य होता है जिसे हम लोग देख पाते हैं। तो इसका जिस भाग को हम लोग देख पाते हैं मतलब पूरे चंद्रमा का सिर्फ 61% हम लोग भाग देख पाते हैं। तो इसको सबसे पहले आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसमें फिर से समझ लीजिए कि अगर चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। अगर इसके घूर्णन और परिक्रमण की बात किया जाए तो ये 27 दिन और 7 घंटे में घूर्णन और परिक्रमण कर लेता है। यहां से एक बात और समझिए बहुत अच्छे से कि इसके घूर्णन और परिक्रमण का समय बराबर होने के कारण ही चंद्रमा का हम लोग एक ही भाग देख पाते हैं। तो आशा करते हैं इसको आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। अब इसमें नोट करिए कि जो पूरे चंद्रमा का हम लोग भाग देख पाते हैं वो सिर्फ 59% होता है। तो इसमें नोट कर लीजिए चंद्रमा का 59% भाग दृश्य होता है। दृश्य होता है मतलब दिखाई देता है। और जो 41% होता है, 41% को मतलब अदृश्य होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। और जो ये 41% मतलब जिसे हम देख नहीं पाते हैं अदृश्य होता है, इसे शांति का सागर कहा जाता है। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे शांति का सागर कहा जाता है। शांति का सागर कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए कि
सूर्य मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है, और चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण बराबर होने के कारण ही चंद्रमा का हम लोग एक ही भाग देख पाते हैं। जो भाग देख पाते हैं वो पूरे चंद्रमा का 59% भाग होता है, और जो नहीं देख पाते हैं मतलब अदृश्य भाग जो होता है वो 41% होता है। जिस भाग को हम लोग नहीं देख पाते हैं मतलब अदृश्य वाले भाग को शांति का सागर कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात किया जाए तो 3,84,000 किलोमीटर औसत दूरी मतलब इनके बीच की होती है। तो इनको इस पॉइंट को सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और समझते हुए आगे चलेंगे। यहां से एक बात और समझ लीजिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, मतलब चंद्रमा पर वायुमंडल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिन और रातें होती हैं। दिन और रातें तो होती हैं, लेकिन इनके दिन और रातों की जो अवधि होती है वो पृथ्वी की एक सप्ताह के बराबर होती है। मतलब इनका दिन और रात जो होता है वो पृथ्वी पर एक सप्ताह के बराबर होता है। तो इसको भी आप सभी लोग समझ लीजिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी दिन और रातें होती हैं, और दिन और रातें होती हैं। जो इनके दिन और रातों की अवधि होती है वो पृथ्वी के एक सप्ताह के बराबर होती है। तो आशा करते हैं इसको आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए। कभी कभी एग्जाम में इनकी दूरी को पूछ लिया जाता है, तो यहां से एक पॉइंट नोट करिए। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य 3,84,000 किलोमीटर औसत दूरी है। औसत दूरी है। तो अगर यहां से दूरी की बात किया जाए तो आपका आंसर होगा कि 3,84,000 किलोमीटर औसत दूरी जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच है। तो अब यहां से इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग चंद्रमा समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रहण के बारे में और उल्का पिंड के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे और अपनी तैयारी को मजबूती बनाते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।